शुरुआत विशाल लोधी जी आप ही से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम जिसमें कई देशों के डेलीगेट्स पहुंचे हुए थे प्रदर्शन करने के लिए, क्या यही मंच मिला था? और इस तरीके से प्रदर्शन, ऐसा प्रदर्शन क्या शोभा देता है कांग्रेस को? देखिए वंदना जी, प्रदर्शन एकदम उपयुक्त था, प्रदर्शन के मुद्दे एकदम उपयुक्त थे। और यदि ये प्रदर्शन कहीं जंतर मंतर या कहीं आम जगह भी होता तो कहीं ना कहीं ये मीडिया का हिस्सा ना होता। आज स्थिति क्या है कि जिस तरह देश में इन मुद्दों के फर्जीवाड़ों को लेकर सरकार उनको छुपाने का काम कर रही है, इनको ढकने का काम कर रही है, प्रदर्शन देश का हक है। और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक प्रदर्शन जो है वो आईना होता है नहीं, सरकार के आपको लिए। इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि देश की बदनामी किन चीजों से होती है, किन चीजों से नहीं होती है। घर में भी झगड़ा होता है, अगर घर में मेहमान आ जाते हैं तो लोग शांत रहते हैं, उस दौरान उनके सामने हंगामा नहीं करते। शर्टलेस होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप बड़े शेमलेस होकर कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, तो पूरे देश में कहीं भी करिए, आपको वही मंच मिला था। देखिए वंदना जी, सब चश्मे का खेल है, समझ का खेल है। जब हमारे देश की बदनामी तब नहीं होती जब हमारे 20 जवान की शहादत हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी चीन को क्लीन चिट देने का काम करती है। देश की बदनाम तब नहीं हो जाती है जब ऑपरेशन सिंदूर में सीज पर अमेरिका के कहने पे किया जाता है। उन मुद्दों पर अगर बदनामी होती है तो कांग्रेस अपना हक रखती है कि वो इंटरनेशनल मंच पर भी पहुंचकर इस तरह से प्रोटेस्ट करेगी। नहीं तो जब आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये सरकार के कुरीतियों को आपके चैनल के माध्यम से जनता के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष जो होता है एक लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ होता है। विपक्ष का दायित्व होता है कि जब भी सरकार इस लोकतंत्र को, इस देश की आजादी को, इस देश की व्यवस्था को तोड़ने का काम वही करे, विपक्ष, वही आपके साथी, चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो, घोर निंदा कर रहे हैं आपके इस कृत्य की। गार्गी जी कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए। देखिए जी, ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बात यह है, आपने अभी कहा ना कि विपक्ष जो होता है मजबूत स्तंभ होता है, पर दुख की बात है कि अब इस देश में कांग्रेस मजबूत स्तंभ नहीं रहा। अब इतना नीचे आप नीचे गिर गए भाई साहब कि देश को इतना नीचे दिखाने के लिए आप और क्या क्या करेंगे, क्योंकि आपका फ्रस्ट्रेशन है, कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है और राहुल गांधी जी की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी वो प्राइम मिनिस्टर शायद बनेंगे नहीं, बचपन से सुनते आए हैं, तो कुछ किसी भी हद तक गिरेंगे आप लोग शायद। देखिए और एक बात है, एक दिन पहले जनरल नरवणे जी की जो वो इंटरव्यू आया ना, तो राहुल गांधी जी को एक्सपोज कर दिया। तो आप जो बजट सेशन में जो वॉश आउट किया, एक अनपब्लिश्ड किताब दिखा के अभी पता चल गया, खुद जनरल ने बोल दिया कि एक भी इंच भारत का चीन के पास नहीं गया। वो खुद जनरल नरवणे ने बोला। गार्गी जी अभी इसी मुद्दे पर रहें तो बेहतर हो। तो उसके बाद इसको भी डाइवर्ट करने के लिए ये एक नाटक था और थिएट्रिक्स के लिए माहिर है। आप क्लीन चिट मत दीजिए, अभी मैं अपने कुछ मुद्दे बताऊंगा, उस पर जवाब दीजिए। एक सेकंड। नहीं मुझे और भी ठीक है गार्गी जी, आपने अपनी बात रखी। विशाल जी आप भी रुकिए। निखिल जैन जी बोलना चाह रहे हैं। निखिल जैन जी, AI समिट में अडनग्न हो जाने से क्या तमाम मुद्दों का सोल्यूशन मिल जाता है? बेरोजगारी घट जाएगी या फिर लोगों को जो महंगाई से राहत मिल जाएगी या किसानों की आय बढ़ जाएगी? यही मंच था जहां पर प्रदर्शन होना जरूरी था। वंदना जी, चाहे AI समिट में प्रदर्शन करना हो, सड़क पे हो, जंतर मंतर में हो या संसद में हो, जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक तो किसी भी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ना बेरोजगारी का, ना भुखमरी का, ना चीन जो हम पे आक्रमण कर रहा है, ना जो अमेरिका हम पे दबाव डाल रहा है, ना जो हम AI की दौड़ में पीछे छूट रहे हैं, किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। समाधान तो सरकार ही दे सकती है, लेकिन सरकार सुनना ही नहीं चाहती। सरकार कभी गलती मानना ही नहीं चाहती। जब विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष संसद में बोलते हैं तब उनका मजाक उड़ाएंगे, संसद परिसर में प्रेस बाइट देंगे तब मजाक उड़ाएंगे, उनके प्रवक्ता आके टेलीविजन पे बोलेंगे तब मजाक उड़ाएंगे, उनके कार्यकर्ता अगर सड़क पे प्रोटेस्ट करेंगे तो जेल में डाल देंगे, AI समिट पे प्रोटेस्ट करेंगे तब विरोध करेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि भाजपा सरकार में है या अभी भी विपक्ष में ही है, क्योंकि रोज पे रोज तो और भी लोग हैं विपक्ष में। अखिलेश यादव की पार्टी भी है, मायावती भी हैं, और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही गलत बात है, अशोभनीय है जो आपने किया है। आपका इंटरनल मामला है सरकार के साथ, आप उनसे नाराज हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, आप करिए प्रदर्शन, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन इस तरीके से इंटरनेशनल मंच जहां पर सजा है देश की, जहां पर पूरे दुनिया की निगाहें जिस मंच पर टिकी हुई हैं, वहां पर आप इस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे? वंदना जी देखिए, निजी तौर पे और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है ये प्रदर्शन करने का सही तरीका नहीं था, लेकिन प्रदर्शन करने का तरीका सही था कुछ कार्यकर्ताओं का या नहीं, उस पे हम चर्चा और विवाद करें। उसकी जगह हमें उस मुद्दे को देखना चाहिए जो केवल ये कार्यकर्ता नहीं, लेकिन विपक्ष के बड़े बड़े नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, MK स्टालिन, जितने भी मुख्यमंत्री और विपक्ष के बड़े नेता हैं, भाजपा गैर भाजपाई,
वो सबने ये आवाज उठाई है कि क्यों हमने अमेरिका के विदेशी ताकतों के हाथ हमारे किसानों और कारोबारियों के इंटरेस्ट बेच दिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और मजबूरी बन गई है क्योंकि सरकार किसी भी मुद्दे पर सुनती नहीं है। वंदना जी, डिबेट तो अभी की अभी खत्म हो गई है। जो निखिल जी सपोर्ट में आए थे कांग्रेस की, उन्होंने ही साफ कह दिया कि जी जो जहां पे प्रदर्शन हुआ वो तो जस्टिफाइबल है ही नहीं। तो आज की हम जो डिबेट कर रहे हैं इस पे तो कोई डिबेट है ही नहीं कि ऑपोजिशन को प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है, इसको कोई नहीं छीन सकता, ना ही हम छीनना चाह रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट कहां करना है? क्या एआई सबमिट सही जगह थी? तो निखिल जी तो गए। अब दूसरी बात जो विशाल जी ने बोली शुरू में कि जी हम कहां करें, जंतर मंतर पे करेंगे तो हमारी कोई सुनता नहीं। इशू ये है, क्रक्स ऑफ द इशू ये है कि हमारी आज कोई सुनता नहीं, क्योंकि कांग्रेस इररेलेवेंट हो गई है। तो किसी तरह से उन्हें रेलेवेंस चाहिए। और जिस अनएम्प्लॉयमेंट की वो बात कर रहे हैं वो देश के युवा की नहीं है, एक 55 साल के युवा की अनएम्प्लॉयमेंट है जो 55 साल से प्रधानमंत्री के पद के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, लेकिन वो मंजूर नहीं हो रही है। हर चुनाव में ये जनता की अदालत में गए हैं, पिछले 30 चुनाव में जो ये कमीजें इन्होंने आज उतारी हैं वो जनता ने इनकी कमीजें उतार दी हैं। टिप्पणी करने से नहीं चलेगा ना धरिंदर जी, ये बताएं देश में बेरोजगारी की समस्या नहीं है? मैं बताता हूं जी, नहीं है। और मैं डेटा देता हूं आपको कि क्यों नहीं है। ये एक बोगी खड़ी कर रहे हैं इस समय, सिंपल मैं डेटा से आपको प्रूव करूंगा। करीब 325 बिलियन की हमारी जीडीपी है, ग्रोइंग एट 7.5%। जिसका मतलब क्या हुआ? जब प्रोटेस्ट होते हैं, जो प्रदर्शनकारी आते हैं, आपको लगता है कि सबको रोजगार मिला हुआ है? वंदना जी मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं ना, करीब 325 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है, 7.5% से ग्रो कर रही है, विच मींस एक एडिशनल 25 लाख करोड़ की प्रोडक्शन हो रही है। जो 25 लाख करोड़ की एडिशनल प्रोडक्शन है वो कौन कर रहा है? एक दूसरी बात, जो अभी एग्रीमेंट्स हुए, फॉर एग्जाम्पल मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन का, उसमें सिर्फ टेक्सटाइल में करीब 60 से 70 आंखों पर पट्टी बांध लेने से नहीं होता ना सर, ये आंकड़े तो हर कोई जानता है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या है और इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये बात भी सही है कि ये मंच नहीं था इस तरीके से प्रोटेस्ट करने का, ट्रेड डील का भी मसला था, तो उस पर भी अलग तरीके से प्रोटेस्ट हो सकता था। निखिल जैन जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए, उसके बाद गार्गी जी आपके पास आ रहे हैं। धरिंदर जी ने कुछ ऐसा कह दिया कि उनके भाजपा के नेता